हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में, रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, पढ़ा था। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। इक्विवेलेंस रिलेशन आज हम लोग देखेंगे, उसकी जनरल मीनिंग देखें रियल लाइफ में। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, 1 1 1 2 इनविटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। आप लोगों ने काफ़ी कुछ रिलेशन के बारे में बता दिया गया था आप लोग को। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होगा कि किसी रिलेशन आर के इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसको क्या होना का, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। और आप लोग एक वेल नोन थ्योरम जानते होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, कि अगर कोई रिलेशन आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट एस में, ठीक है, कोई सेट एस है, ठीक है, कोई रिलेशन आर जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट पर, तो ये क्या करता है, एस को पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, पार्टीशन का मतलब ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ठीक है, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा। डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव पार्टीशंस में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये वेल नोन थ्योरम है और इफ एंड ओनली फॉली थ्योरम है, कि मतलब अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन एस को पार्टीशन में डिवाइड करता है, ठीक है, अगर आर कोई रिलेशन है एस को अगर पार्टीशन में ब्रेक कर देता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, और अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब इफ एंड ओनली इफ में चलती हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोगों ने देख लिया, 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो देखिए अब इसका रियल लाइफ में हम कन्वर्ट करते हैं कैसे। ये मान लीजिए हम सबसे छोटी यूनिट क्या होती है सेट की, फैमिली। तो ये मान लीजिए हमारी फैमिली है, ये एस है, ये कोई सर्टेन कुछ भी हो सकता है, ये डिवाइड करने का क्राइटेरिया। अगर आर देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट ही होंगे फैमिली मेम्बर्स का सेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम होता है कि अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी आर अगर कुछ ऐसा पार्टीशन करने वाला है। अब यहाँ पार्टीशन का सेंस आप निगेटिव में मत लीजिएगा कि किसी फैमिली का हम पार्टीशन कराने के लिए आ गए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पार्टीशन का यहाँ मीनिंग बस ये है कि कुछ चीज़ों में जैसे पार्टीशन हो जाता है तो वो अच्छा, उसकी स्टडी करनी बहुत आसान हो जाती है। जैसे फैमिली में जैसे एक काम है, किचन का काम है, उसके लिए कुछ लोगों को असाइन कर दिया जाए, कुछ लोग जॉब करने वाले उनको बाहर आने जाने के लिए असाइन करें, कुछ लोग घर में मेंटेनेंस का रखें, तो कितने अच्छा है। इससे क्या होगा, फैमिली कितना अच्छा प्रॉपर वे से चलेगी। यहाँ पे आप इसका ये मतलब नहीं कि हमने इसके अलग अलग करा है, क्योंकि हम डिवाइड कराने का मतलब ये होता है कि उसको अलग करके कहीं दूर कर दिया ना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब सारे जो क्लासेस बनेंगे वो अवेलेबल है ना। एज अ कलेक्टिव वे में आप देखोगे तो वो ऐसे ही होगा, लेकिन अंदर जो है चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है असल में। इससे क्या है, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, मतभेद कम हो जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन उसके लिए आर को इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आइए देखते हैं आर इक्विवेलेंस रिलेशन होने के क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी फैमिली के अंदर। तो देखिए पहला आता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव अमूमन बहुत ही रियल लाइफ में तो बहुत ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी खुद से रिलेटेड तो होता है। खुद से रिलेटेड का मतलब खुद से सेटिस्फाई, मतलब खुद से सेटिस्फाई होना। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे ये वाला पॉइंट ले लोगे तो हो सकता है कुछ लोग नहीं भी रहते खुद से सेटिस्फाई, तो वो बात की बात है, 1-2 एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना। तो कोई खुद से तो रिलेटेड होता ही है भाई, है ना, ऐसा तो नहीं है। सेकंड आता है सिमेट्रिक। अगर आप ए हो, कोई आपका दूसरा फैमिली मेम्बर बी है, तो आप अगर ए बी से इंटरसेक्ट करता है या बी से सेटिस्फाई है, इंटरसेक्ट करना, सेटिस्फाई करने के बाद आप उससे सहमत होना। ठीक है, इसी सेंस में अगर कहा जाए कि कोई खुद से तो सहमत होता ही है। ठीक है, अगर अंदर के विचार उसको नहीं परेशान कर रहे हैं तो कोई आदमी खुद से तो सहमत होता है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई, आर यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, अगर आप ए जो है एस बी से इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ए जो है बी की विचारधाराओं को मान रहा है, तो बी को भी ए की विचारधाराओं को मानना पड़ेगा। देखिए ये स्ट्रिक्ट एंड फॉरवर्ड रूल है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया, मान लेते हैं हो गया हमारी फैमिली। तीसरा आता है ट्रांजिटिव, यानी अगर ए बी से है, बी सी से है, तो सी एस ए जो है वो सी से हो जाए। ऐसा अगर हो जाता है तो बात हो जाएगी हमारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ये कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा इसको। और इस पार्टीशन की बड़ी खास बात होती है, असल में कभी कहीं देखा होगा पार्टीशन की डेफिनेशन ही होती है कि जितने वो क्या होता है, एस है जैसे, तो ये S1 यूनियन जितने पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके सर्टेन यूनियन में लिख लेते हैं उसको। ठीक है, और ये जो क्लासेस होती हैं ये क्या होती हैं, म्यूचुअली या पेयर वाइज क्या होती हैं, डिसजॉइंट होती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी इन सब का इंटरसेक्शन फाई आता है। या इसको मैं जनरल अगर लिखूं तो SI इंटरसेक्शन SJ जो होएगा वो फाई आएगा फॉर I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट या म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव,
यानी इवेंट्स क्या हैं, सारी एग्जॉस्टिव है क्योंकि ये सारी क्या फॉर्म कर रही हैं, एस फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का आइडिया हो गया। आते हैं फंक्शन की तरफ, ठीक है। फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन को तो पढ़ लिया था, उसके कुछ स्पेशल फंक्शंस भी बल्कि पढ़ लिए थे हम लोगों ने ना, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, समथिंग समथिंग, ठीक है। आप और भी फंक्शन को जनरलाइज करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप किसी फंक्शन के बारे में कुछ सोच पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। हो सकता है जो हमारे माइंड में नहीं है वो आपके माइंड में वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलने से हो गया हो, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर अपना रिस्पॉन्स हमें बताते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। 1 देखिए, अब इसको पहले 1 की आप लोग सब डेफिनेशन जानते हो। किसी फंक्शन एफ को 1 कब बोलेंगे, जब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, एक ये डेफिनेशन होती है। या एक इसका कंट्रापोजिटिव ले लीजिए, x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। तो ये सब आप लोग जानते हैं, ये हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे इसका वो बताते हैं रियल लाइफ मीनिंग क्या है 1। देखिए हमने वहाँ बात की थी कोई डोमेन सेट, ये है डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। आप एफ हो, आपके पास ये क्या था, अवेलेबिलिटीज़ थी, रिसोर्सेज थे, आपके पास जो कुछ भी है वो आपका डोमेन होता है। ये आपके पास लोग हो सकते हैं, बुक हो सकता है, किसी भी चीज़ का डोमेन हो सकता है आपका, ठीक है। और आप उसकी मदद से जहाँ तक रीच करते हो वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। और आप अगर पूरा, और ये आपका क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। अब ये सब मैं बता चुका था, इसको मैं फिर से, ये आपकी रेंज होती है, ये डोमेन होता है, ठीक है। समथिंग समथिंग ये मैं बता चुका था। तो देखिए 1 होने का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ है यहाँ पे आपके पास जैसे 10 रिसोर्सेज हैं तो आप उन 10 की मदद से यहाँ 10 चीज़ों पे जा सकते हैं, ठीक है। 1 मतलब यहाँ 10 चीज़ों की आपको पता होगा फंक्शन की डिफिनीशन से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका क्या होगा, खाली नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप फंक्शन है और आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उन सारे रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहोगे, बिल्कुल करना चाहोगे जी, बिल्कुल करना चाहोगे। क्या आप अपनी कोई चीज़ वेस्ट होने दोगे, क्या कभी नहीं होने दोगे। हो सकेगा तो किसी को दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वेस्ट नहीं होने दोगे। अब कोई सर्टेन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ गई, आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो बात की बात है, वो इस सब चीज़ों से हट के है। तो आपकी जितने भी पास आपके पास रिसोर्सेज होगा उनका फुल यूटिलाइजेशन चाहोगे तो जितने, मान लिया आपके पास अगर आप 1 हो, मतलब आप 1 फंक्शन हो, आप फंक्शन हो पहली बात, अगर आप 1 वाला नेचर ला रहे हो अपने अंदर तो आप किसी भी रिसोर्सेज को क्या करोगे, वेस्ट नहीं होने दोगे, 1 to 1 पहुँचाओगे आप। यानी अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं तो आप उससे 10 डेस्टिनेशंस खोज लोगे, ठीक है, यही है इसका मतलब। तो ये उस केस में आप क्या कहलाओगे, 1 कहलाओगे। हो सकता है आप मोर देन उससे खोज लो, लेकिन मोर देन यहाँ पे फंक्शन के केस में हमारे पास लिमिटेशन है क्योंकि 1 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इससे हो सकता है मतभेद आपको हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे यही आइडिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। बात आती है ऑन टू क्या करता है कि आपके पास जो कोडोमेन का सेट है आपका और रेंज का जो सेट है वो आपका सेम हो जाए, यानी कि आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन पे तक हो जाए। समझ रहे हैं आप, आपका रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए। मतलब कि कोडोमेन, देखिए किसी भी चीज़ का कोडोमेन क्या हो सकता है, बहुत कोडोमेन असल में एक रफली बोला जाए, अगर आप रियल वैल्यूड हैं, आप रियल लाइफ में ही तो हैं, तो आप रियल वैल्यूड फंक्शन हुए, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। अमूमन आप कुछ भी ले सकते हो डोमेन, अप टू रियल नंबर ले सकते हो, कोई भी उसका सबसेट भी ले सकते हो, रियल नंबर खुद भी ले सकते हो, तो उसका रेंज भी अप टू आप रेंज आर ले सकते हो। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो आपका रेंज क्या हो सकता है, आर। यानी आप पूरी रियल लाइफ, यानी आपका जो कोडोमेन और रेंज है वो पूरा जो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सारी वहाँ पे है। तो ऑन टू होना एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है। आप 1 हो सकते हो, लेकिन ऑन टू होने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऑन टू होने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं, आप इसका ऑन टू होने का बस ये मतलब कि आपके पास आपका ये डोमेन मैटर नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। मतलब जो एक होता नहीं प्रेफरेंस में आपका जो रहेगा वो कोडोमेन और रेंज की इक्वलिटी का जो बीच का जंक्शन होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा, जहाँ आपका रेंज जो है कोडोमेन से कोइंसाइड कर रहा होगा। ये यहाँ पे नोट पॉइंट होगा ऑन टू के केस में, ठीक है। होप आप समझ रहोगे। अब बात आती है इन्वर्टिबिलिटी की। इन्वर्टिबिलिटी देखिए क्या है, ये तभी आएगा जब आप दोनों हो जाएंगे। अभी हमने बात की ऑन टू थोड़ा मुश्किल है, तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होना, मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी फंक्शन यानी हम इन्वर्टिबल होना मतलब आप अपने को उल्टा खड़ा कर लीजिए। फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को उल्टा खड़ा कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे हम एक अजम्पशन ये ले लें कि उल्टा खड़ा करना इन्वर्टिबिलिटी है तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। इन्वर्टिबल बहुत बड़ी चीज़ है। इन्वर्टिबल का मतलब है कि आप अपने जैसा क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब समझ रहे हो। इन्वर्टिबल मतलब रिवर्स,
आप क्या करते हैं, एक हम लोग फॉरवर्ड साइकिल में चलते हैं, एक होता है रिवर्स साइकिल। तो आपने देखा होगा जितना हम फॉरवर्ड साइकिल चलाते हैं क्या रिवर्स चला पाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें एकदम लगती हैं नॉनसेंस टाइप की, ठीक है, रिवर्स नहीं साइकिल चलाई जा सकती है, ठीक है। तो इन्वर्टिबिलिटी का आइडिया ही बहुत अलग है, यूनिक है, बहुत ही रेयर केस में जब आप 1 1 on 2 अचीव कर लोगे ना तो आप इन्वर्टिबल डेफिनेटली हो जाओगे। इन्वर्टिबिलिटी का अगर हम डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये है कि आप अपना डोमेन और रेंज वो कर सकते हो, क्या बोलते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, इंटरचेंज बोलेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपका डोमेन जो है वो कोडोमेन हो जाए अगर इन्वर्स फंक्शन के लिए, और कोडोमेन क्या हो जाए, रेंज हो जाए। तो इन्वर्टिबिलिटी का यहाँ तक कुछ आइडिया है। तो आप देख रहे होंगे जो आपको समझ में आया होगा, तो आप देख रहे होंगे कि जो रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक है बहुत हद तक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो हमने बहुत ही कम चीज़ें टच की हैं, हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड और भी आइडियाज़ आ रहे हो। अब डेफिनेटली हमें बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी सुन के अच्छा लगेगा कि आप इस डायरेक्शन में सोच पा रहे हो, ठीक है। तो इस सीरीज़ को चलाने का बस हमारा मोटो यही था कि आपको हम क्लासरूम स्टडी से अलग कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर कर सके। क्योंकि देखिए मैथ्स क्या है ना, आप पढ़ते रहिए, ये मैथ्स नहीं है। असल में मैथ्स ये नहीं है, एकदम भी नहीं है। आप देखिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में लिख के चले आते हैं, आप सोचते हैं आपको मैथ्स आ गया, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक उसको फील नहीं करोगे, आप डेली लाइफ में उसको नहीं समझोगे, उसका एप्लीकेशन नहीं जानोगे, तब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यही दैट्स बिकॉज ऑफ रीज़न हम क्या लाए हैं ये सीरीज़ फिलॉसफी बिहाइंड मैथ्स। अदरवाइज़ हम इसकी जगह कोई न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कोई ये चीज़ स्टार्ट करना है, वो चीज़, तो हम कर सकते थे। लेकिन हमारा इस सीरीज़ को लाने का पीछे यही मकसद है कि हम जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उस पर हम बात कर सकें क्लासरूम स्टडी से हट के। हाँ, रेफरेंस तो देखिए हमें लेना पड़ेगा ना। अब वन अगर आप नहीं जानोगे तो इसका जो डेली लाइफ मीनिंग है वो आप नहीं जान पाओगे ना। तो इसलिए जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा बताते हैं, उसका बस ब्रीफिंग करते हैं, हमारा फोकस सेम बस इसी पे होता है कि हम आपको रियल लाइफ मीनिंग बता पाएँ, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को लाएंगे आपके लिए, ठीक है। आपको उसको कन्वर्ट करके कुछ देखिए, कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ नोशंस, कुछ बेसिक आइडियाज़ को एक वो बनाना पड़ता है ना। जैसे किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो आपके पास कुछ होता है ना, प्री डिफाइंड मेजरमेंट। जैसे आपके पास स्केल होता है, आप किसी चीज़ को नापने जाते हो, स्केल है ना आपके पास, 1 सेंटीमीटर कितना आपको पता है ना। उसी तरीके से हम कोई थ्योरी तो नहीं बोलेंगे, कोई अजम्पशन डेवलप कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो हमें कुछ चीज़ें पहले से प्री मानना पड़ेगा ना। तो बस इसी वजह से हम ये कुछ चीज़ों को मानते हैं। हो सकता है आप जो कुछ और मान के उसको डिटेक्शन, कुछ रिजल्ट जो ला रहे हैं वो डिटेक्ट करके वो अलग है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन का जो मैंने मीनिंग बताया सिर्फ वही होता है, मैं ये नहीं कह रहा, आप भी अपने हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। मेरा बस मोटो इस सीरीज़ को चलाने का यही है कि आप कुछ सोचो, आप पढ़ाई ही सिर्फ मत करते रहो, थोड़ा सोचो भी कि ये आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे आप डेली देखते रहिए, आपको ब्यूटीफुल कंटेंट मिलते रहेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।